सुप्रभात बच्चों। आज हम थोड़ा सा व्याकरण को पढ़ेंगे। व्याकरण में हम सबसे पहले भाषा के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। मैं आज आपको उसी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। यानी कि हम जो भाषा प्रयोग करते हैं, जब हम बोलते हैं तो हम एक दूसरे से कुछ शब्द बोलते हैं, तो उन्हीं को हम जो है भाषा बोलते हैं। तो इन्हीं को मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं आपको इनको बताता हूँ। आप इनको अपनी जो कॉपी है आप उसमें इनको लिखेंगे, और इसके बाद मैं आपको एक दो प्रश्न भी दूंगा जो कि बहुत सरल से प्रश्न हैं, आप उनको भी करेंगे और उनके सही उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम अपने अपने विचारों को जब प्रकट करते हैं, यानी हम अपने जो हमारे मन में भाव आते हैं या हमारे मन में विचार आते हैं, तो जब हम उनको प्रकट करते हैं यानी हमको उनको दूसरों को बताना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक माध्यम चुनते हैं, यानी हम उसको भाषा चुनते हैं। ठीक है, हम सब आपस में बातें करते हैं, अपनी बातों को हम लिख भी सकते हैं, कभी कभी हम लिख के भी बातें करते हैं। जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता है, तो अपनी उसको कैसे व्यक्त करेगा, अपने विचारों को कैसे व्यक्त करेगा, तो ज़रूर अपने उन विचारों को जो है लिख कर प्रकट करता है। तो हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो है भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा की सहायता से हम अपने मन के भावों, विचारों को बोलकर या लिखकर बता सकते हैं। आपने देखा होगा, जैसे हम आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप उसको दो तरीके से बता सकते हैं। या तो आप उसको क्या कहते हैं, जैसे हमने आपसे पूछा, मौखिक प्रश्न पूछा, यानी मौखिक मीन्स मुंह से आपने बोलकर उसको बताया, तो आपने उसको उत्तर भी मौखिक रूप में दिया। और अगर हमने आपको लिखने के लिए कहा तो आपने उसको लिख कर प्रकट किया। तो भाषा की सहायता से हम अपने मन के भावों, विचारों को बोलकर या लिखकर बता सकते हैं। आप भी हिंदी में बातें करते हैं, मैं भी हिंदी में बात करता हूँ, तो हम लोग हिंदी में बातें करते हैं। भारत में और भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी बोली जाती है, पंजाब के लोग जो होते हैं पंजाबी बोलते हैं। कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, मैथिली भाषा है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, बांग्ला है, कोंकणी है। इसी तरह से हमारे जो संविधान है उसमें 22 भाषाओं का प्रावधान भी है। तो इस तरह की हमारे भारत में इतनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। अब जैसे यहाँ के जो उत्तराखंड के जो हम लोग हैं, हम लोग दो तरह की भाषा बोलते हैं। तो दो तरह की भाषा बोलते हैं, तो एक्चुअली वो जो भाषा नहीं है वो हमारी बोली है। जैसे हम एक गढ़वाल के लोग जो होते हैं गढ़वाली बोलते हैं, और जो आपकी कुमाऊँ के लोग हैं वो कुमाऊनी बोलते हैं। तो ये दोनों कुमाऊनी और गढ़वाली जो भाषा नहीं है वो एक बोली है। भाषा और बोली में अंतर भी होता है, ये भी मैं आपको आगे को बताऊंगा कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। अब इसमें देखिए, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दो है हमारे पास, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम अपने अपने मन के विचार जो हैं उनको लिख कर, अपने मन के विचार बोलकर प्रकट करना चाहते हैं, तो वो मौखिक भाषा है, क्योंकि हम मुंह से बोल के कर रहे हैं तो मौखिक भाषा हो गई। और इसी तरह से जब हम अपने मन के विचार लिख कर प्रकट करना है, लिख के करते हैं, तो वो लिखित भाषा हो गई। तो इस तरह से दो तरह की हमारी वो भाषा होगी। एक होगी हमारे एक हमारा लिखित, और एक हमारा मौखिक रूप से हम भाषा को प्रकट कर सकते हैं। भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई न कोई एक चिन्ह निश्चित है, और इसी चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार से हैं, जो कि मैंने आपको नीचे लिखी हुई हैं। जैसे हिंदी की लिपि उसकी देवनागरी लिपि है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू जो भाषा है उसकी लिपि है फारसी, और अंग्रेजी की लिपि है वो है रोमन। तो ये भाषा की एक लिपि होती है। अब लिपि क्या होती है? लिपि जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई न कोई चिन्ह निश्चित है, इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां, जैसे आपको बताया कि इस तरह से कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां हैं।
और जो बोली होती है, जैसे हमारे कुमाऊनी गढ़वाली मैंने आपको बताया, तो बोली जो होती है उनके लिए कोई लिपि नहीं होती है, इसलिए इनको बोली बोलते हैं। और भाषा और लिपि में यही अंतर है। भाषा की तो जो है एक लिपि है, और जो आपकी बोली है उनकी कोई लिपि नहीं है। अब देखिए, भाषा के कुछ अपने नियम होते हैं, इन्हीं नियमों को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें सिखाता है कि भाषा का कौन सा रूप सही और कौन सा गलत रूप है। भाषा के सही प्रयोग के लिए व्याकरण के नियमों को जानना आवश्यक है। हम तभी इस भाषा को सही तरीके से बोल पाएंगे जब हम इसके नियम सीख पाएंगे। कोई भी खेल होता है तो हम उस खेल को कब खेल सकते हैं अच्छे से, जब हमको उसके नियम पता होते हैं, तभी तो हम उस खेल को अच्छे से खेल सकते हैं ना। तो इसी तरह से जो है हमारे भाषा है उसके लिए भी कुछ नियम बने हुए हैं, तो इन नियमों को व्याकरण कहते हैं। तो अगर आपको किसी भाषा को सही प्रकार से बोलना है तो उसके लिए हम जो है उसके लिए जो है हम उसके व्याकरण जो है उसके नियम, उनको व्याकरण को हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके नियमों को पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से मैं आपको भी ये जो व्याकरण ये पढ़ा रहा हूँ ये उसी से संबंधित है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग होते हैं, वो जो है इस तरह से बच्चे होते हैं, कोई होते हैं जो वो इस तरह से बातें करते हैं जो कि लगता है कि शायद गलत बोल रहे हैं। जैसे मैं इस कक्षा में सभी बच्चे अच्छा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ गलत है, शब्द कुछ जो है वो गलत है। मैं जल्दी घर जाएगी, ऐसे करके। तो ये जो है उनका जो है व्याकरण को सही अगर तरीके से वो सीख लेंगे तो वो ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे, और जो भाषा को सही तरह से आप उसको बोल पाएंगे। तो आज आपको इनको दोबारा से जो मैंने बताया आप इनको इसको एक बार पढ़ना है, और साथ ही साथ इसके बाद आप इनको पढ़ना सिर्फ, और चाहें तो आप इसको जो मैंने बोल्ड में लिख रखे हैं, यानी जो आपके बड़े बड़े काले अक्षरों में हैं उनको आप लिख सकते हैं, और आप चाहें तो उसको पूरा भी लिख सकते हैं। दोनों में आप लिखेंगे तो लिखने से आपको ये जो आपने पढ़ा है इसका अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि कैसे हमने इसको करना है करके। और साथ ही साथ इसके बाद मैं आपको 2 प्रश्न भी लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल सरल से हैं ये प्रश्न, आप उनको भी कर लेना कि किस तरह से हैं। अगर आपको नहीं आएंगे तो उसके बाद में इनको आपके जो है उत्तर इसके कल इनके उत्तर को आपको भेज दूँगा, तो आप इसको कल इनके उत्तर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप इसको पढ़ें, और जो भी काम आप कर रहे हैं उसको बहुत सुंदर तरीके से बढ़िया तरीके से मन लगा के करना है, क्योंकि अभी आपकी जो पढ़ाई है इसी तरह से होनी है, तो आपने इसी में इस तरह से पढ़ना है। और जो हम प्रश्न उत्तर आपको दे रहे हैं तो इनको आपको याद भी करना है। धीरे धीरे जब आप इनको पढ़ेंगे, याद करेंगे, उसके बाद हम आपका टेस्ट भी लेंगे, धीरे धीरे करके हम इन्हीं में से आपको टेस्ट भी लेंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और दोबारा से इसको लिख लें अपनी कॉपी में। लिखने से आपको इसको दोबारा से कंठस्थ हो जाएगा, अच्छे से पढ़ लेंगे, और जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों को भी आप ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही है, आप इसको करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।